अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैंने पूरे दिन की रूटीन शेयर करनी है आपके साथ और साथ ही साथ बहुत ही मज़ेदार सी गपशप करूँगी। ज़रा थोड़ा दुख-सुख खोल लूँगी अपनी बहनों के साथ। तो ये कल फ्राइडे का वीडियो है, सुबह 8 बजे से मैंने अपना वीडियो शुरू कर लिया था। सजील हानिया जा चुके हैं स्कूल, सलीम उन्हें लेकर निकले, वहीं से वो सीधा जाएँगे अपनी शॉप पे। और ज़यान को मैंने नाश्ता करवा दिया था, ब्रेड जैम उसने खा लिया। अभी उसके लिए मैं दूध लाई थी ठंडा करके चीनी डाल के। तो वो मना कर रहा था दूध पीने से क्योंकि उसके हाथ में फ़ोन लग चुका था। जब बच्चों के हाथ में फ़ोन आ जाए ना तो बस फिर उन्हें सब कुछ भूल जाता है। तो वही मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीना, ज़रा थोड़ा-सा डाँटा है तो फिर उसने जो है ना दूध पीना स्टार्ट किया है। कभी-कभी ना बड़ा ही गुस्सा आता है कि क्यों हमने बच्चों को ये आदत डाली हुई है फ़ोन की। ये जो सुबह का टाइम होता है ना जब मैं अपने ये काम-शाम करती हूँ, इस टाइम पे मैं लाज़मी उसको ज़रा फ़ोन दे देती हूँ। हालाँकि ना मैंने उसकी फ़ोन की आदत बड़ी कम कर दी है, लेकिन आदत तो है उसकी ना। मैंने सोचा हुआ है कि ये समर वेकेशंस के बाद ना मैं इसका एडमिशन करवा दूँगी तो फिर और आदत उसकी कम हो जाएगी। जब ज़रा पढ़ने में ध्यान लग जाएगा ना तो ध्यान बढ़ जाएगा उसका। ख़ैर आज का वीडियो जाने में भी काफ़ी लेट हो जाना है, ऑलमोस्ट शाम ही हो जाएगी, शाम को ये वीडियो आपको मिलेगा क्योंकि मैं इसका वॉइस ओवर ही लेट करने बैठी हूँ। मेरे साथ ना आज एक ट्रेजेडी हो गई। मैं अपना जो ये वॉइस ओवर का काम है ना सुबह फ़जर के टाइम पे करती हूँ। नमाज़ पढ़ के ना तो मैं ये वॉइस ओवर ही अपना कंप्लीट करती हूँ वीडियो का। वीडियो रात में एडिट वगैरह कर लिया, जितना रह जाता है वो बाकी सुबह उठ के किया और फिर साथ ही वॉइस ओवर कंप्लीट करके ना तो मैं रख लेती हूँ। लेकिन आज मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई कि सुबह ही सुबह ना हमारे सामने वाले घर में आ गई मशीन, वो जो लेंटर डालने वाली मशीन होती है ना वो। उसका आपको पता है शोर कितना ज़्यादा होता है। तो बस फिर वो ऐसी चली कि शाम को जाके वो बंद हुई है मशीन। तो वो जब बंद हुई है फिर मैं वॉइस ओवर करने बैठी, इस वजह से वीडियो आज का आपको लेट मिल रहा है। मुझे पता है मेरी बहनें वेट कर रही हैं मेरे ब्लॉग का, कोई नहीं लेट सही लेकिन वीडियो आपको मिल तो रहा है ना आज का। यहाँ पर जी मैंने अपनी क्लीनिंग के जो काम है ना वो कर दिए हैं शुरू। और ये चारपाई हमने अब ज़रा हॉल में बिछा ली है। कलीन को ज़रा इधर की साइड पे करके ना कि चलो कलीन भी यूज़ हो जाएगा बैठने के लिए और चारपाई इधर ज़रा बिछा दी है क्योंकि गर्मी में ना हवा नीचे बैठ के ज़रा थोड़ी कम लग रही थी पंखे की, तो इसलिए चारपाई बिछाई है। और वैसे भी ना गर्मियों में ना इतना ज़्यादा नीचे लेटा नहीं जाता है, तो फिर चारपाई बिछा के ऊपर गद्दे वगैरह बिछा दिए हैं। तो वही मैंने सेट वेट कर दिए हैं, चारपाई की चादर और टेबल के कवर वगैरह, मतलब जो समेटने का काम होता है ना वो कर दिया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अब किचन में। यहाँ पर आके ये जो मैंने करेले का सालन कल बनाया था, भरवा करेले, तो वही मैं कढ़ाई में से निकाल रही हूँ। ये ना मैंने रात को निकाल के फ्रिज में नहीं रखे थे क्योंकि ये करेले सिर्फ़ घी में भुने हुए थे, घी में पके हुए थे, पानी वगैरह का इसमें इस्तेमाल ही नहीं था, तो इसलिए ख़राब होने का इतना वो कोई नहीं था डर। तो मैंने फिर बाहर ही पड़े रहने दिए थे टेबल पे। तो वही अभी इसे निकाल के ना तो मैंने फ्रिज में रख दिया है। कढ़ाई खाली कर दी है धुलने के लिए और प्रेशर में मैंने रखे हुए हैं चने बॉयल करने के लिए क्योंकि दोपहर में बनेंगे चने का पुलाव। तो जब चने आते हैं ना ऐसे ग्रोसरी वगैरह में सफ़ेद चने, तो फिर मैं तभी ना उन्हें रख देती हूँ भिगा के और बॉयल करके ना तो फिर फ्रिज में रख देती हूँ कि कभी सालन या चावलों वगैरह में या चाट वगैरह में ना यूज़ हो जाते हैं। तो वो मैंने रात के भिगाए हुए थे तो वो भी मैंने साथ ही चढ़ा दिए कि चने भी बॉयल हो जाएँगे और साथ ही साथ मेरा जो सारा काम है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। गर्मी के टाइम पे ना बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है ज़रा ये सारी चीज़ों का कि सुबह-सुबह जितना हो सके ना उतना सारे कामों को कंप्लीट कर लो कि 9-10 बजे तक जो ठंडा मौसम रहता है ना उस बीच में सारे काम हो जाए ना, तो वही बेहतर रहते हैं। ख़ैर यहाँ पर सारे बर्तन मैंने धोने वाले सिंक में जमा कर लिए हैं और इन्हें धोने भी लग गई हूँ। अच्छा, काफ़ी दिन से ना मैं नोट कर रही हूँ कि मेरे मोटापे को लेकर ना 2-4 जने को ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे मोटापे से। कि जब भी स्पेशली मैं क्लीनिंग वाली वीडियो शेयर करती हूँ, तो उसके नीचे लाज़मी ऐसे कमेंट होता है कि भई आप घर के सारे काम करने में इतनी एक्टिव हो, लेकिन फिर भी आप में इतना मोटापा क्यों? चलो ऐसे कमेंट तो समझ में आ जाते हैं कि नहीं उन्हें अच्छा लग रहा मेरा मोटापा, तो ये समझ में आते हैं कमेंट। लेकिन 2-4 जनों ने तो बहुत ही वल्गर तरीके से लिखा हुआ था, तो वो मैंने फ़ौरन से डिलीट कर दिया कि उनको रख के कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही मैं ऐसे वल्गर कमेंट को अहमियत देती हूँ। मैं अपनी प्यारी-प्यारी बहनों के लिए व्लॉग्स बनाती हूँ, मोटिवेशनल वीडियोज़, अपने घर के तौर तरीके बताती हूँ, जिनसे वो मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखती हैं। उन्हें मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिलती है और मुझे जो है ना उनके प्यारे-प्यारे से कमेंट्स पढ़ के मोटिवेशन मिलती है। तो इसलिए जो है ना मैं वल्गर कमेंट्स को तो अहमियत देती ही नहीं हूँ। लेकिन आज मैं ना इस पे इसलिए बात करने लगी हूँ क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, ये जो सेहत तंदुरुस्ती होती है ना, ये हज़ार नेमतों में से ना एक नेमत है। अगर आप सेहत तंदुरुस्त हो, आपको कोई परमानेंट दवाई नहीं खानी पड़ती है ना, तो इससे बेहतर नेमत आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती है। क्योंकि मैंने देखा है, जो परमानेंट दवाई खाते हैं, जैसे कि मेरी अम्मी हैं, वो हार्ट पेशेंट है, वो एक दिन भी अपनी दवाई के बगैर नहीं रह सकती हैं। और मेरे हस्बैंड, काफ़ी दफ़ा मैंने शेयर किया है कि उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो इन्हेलर यूज़ करते हैं, एक गोली है जो वो परमानेंट खाते ही खाते हैं। वो दवाई के बगैर वो नहीं रह सकते, स्पेशली इन्हेलर के बगैर वो नहीं रह सकते हैं। आप यकीन करें, सलीम घर से बाहर निकलते हैं किसी काम के लिए या घर के किसी काम के लिए निकले या
शॉप पे जाने के लिए, तो मेरे मुँह में जो पहला सवाल होता है ना वो यही होता है, इन्हेलर ले लिया, फ़ोन ले लिया आपने, वो रख लिया, क्योंकि मुझे पता है फ़ोन के बगैर तो फिर भी उनका गुज़ारा हो जाएगा, लेकिन इन्हेलर के बगैर वो नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए जो है ना मैं लाज़मी ये उन्हें बोलती हूँ कि ले लिया, और कभी ऐसा हो ना कि उनका छूट जाए, मैं ना कहूँ, हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन हो जाता है 1-2 दफ़ा ऐसा। तो मैं जो है ना उनका इन्हेलर एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि मैं लेकर पीछे पहुँच गई थी, हालाँकि वो वहाँ से ले भी सकते थे अगर उन्हें वो ज़रूरत महसूस होती, क्योंकि उन्हें ना दिन में काफ़ी दफ़ा वो लेना ही पड़ता है इन्हेलर। तो मैं उधर शॉप पे लेकर उनकी पहुँच गई कि नहीं भई उनके पास है नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो तंदुरुस्ती है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो जब कभी ऐसे सलीम की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो वो चाहे 1-2 मिनट के लिए हो, उनका साँस उखड़ जाए, तो वो मेरे लिए जो टाइम होता है ना, वो मेरे जो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। हालाँकि उन्होंने ना अपनी तबीयत की जो परेशानी है ना, हमें कभी भी फ़ील नहीं होने दी, मुझे, मेरे बच्चों को, कभी भी नहीं, किसी भी तरीके से हो। लेकिन फिर भी उनकी अब तबीयत ऐसी है, तो वो है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि यार तंदुरुस्ती ना बहुत बड़ी नेमत है। अब रह गई मेरे मोटापे की बात, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, अगर आप लोगों ने मेरा जो है ना शादी का एल्बम देखा होगा ना, तो शादी के पहले भी ना मैं कोई बहुत ही पतली-सी और चंचल-सी लड़की नहीं थी। शुरू से ना मेरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना, मैं ऐसे भरी हुई हूँ, मतलब पतली वगैरह मैं नहीं थी। हाँ, शादी के बाद फिर जब सी सेक्शंस वगैरह हुए हैं ना, तो फिर मेरा बेली फैट का ना थोड़ा इश्यू ज़्यादा हो गया। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि मैं उतनी ज़्यादा मोटी हूँ। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रही कि मोटा होना अच्छी बात है। लेकिन मुझे पता है कि मोटा होना भी थोड़ी बीमारियों की ही वजह बन जाता है। मैं कम करूँगी अपने आप को। मैंने पिछले दिनों में स्टार्ट भी किया था डाइटिंग वगैरह करना, कहवे वगैरह पी रही थी। हालाँकि मैंने ज़्यादा देर नहीं किया, सिर्फ़ 15-20 दिन ही कर सकी। अब उसके बाद आप भी सोचोगे कि फिर आप ही ने कोई भी कहवा वगैरह नहीं पिया, मतलब नहीं कर रही। अब उसका ना रीज़न ये है कि मैंने जब स्टार्ट किया, मैं पी रही थी, मेरा वो 15-20 दिन चला, फिर उसके बाद रमज़ान स्टार्ट हो गया, रमज़ान में मैंने वो पीना बंद कर दिया। फिर जो है ना मेरी तबीयत थोड़ी-सी ऐसी हुई, अब लेडीज़ की ना 100 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसे ना इंटरनल बॉडी मेरे थोड़ी-सी मैंने प्रॉब्लम फ़ेस की। फिर डॉक्टर के पास जब गई, उन्हें बताया कि ऐसे-ऐसे तबीयत है, उन्हें ये भी बताया कि मैं कहवे वगैरह पी रही थी पिछले दिनों में, तो उन्होंने सख्त मना कर दिया कि फ़रा तुमने कहवा नहीं लेना है। अब इसकी वजह भला क्या थी कि मेरी ये प्रॉब्लम मुझे हुई कि वो कहवे वगैरह पीने से, वो इसलिए कि 1 साल पहले ना मैंने इक्टोपिक प्रेगनेंसी फ़ेस की है। अब इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, वो आप गूगल सर्च कर लेना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्या होता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। मैं इसको डिटेल में नहीं बता सकती इस टाइम पे, तो आप जब गूगल करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कंडीशन मेरी काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी, फिर इमरजेंसी में मेरी जो है ना सर्जरी हुई, और वो सर्जरी के बाद भी मैंने इतना कोई वेट कम नहीं मेरा हुआ था, क्योंकि मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है। हाँ, अंदर से मैं काफ़ी वीक हो गई थी, बाहर से भी मैं थोड़ी बहुत वीक लगती थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। वो रिकवर करते-करते ना अभी भी मुझे कई बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसको लेकर, क्योंकि वो सर्जरी ऐसी थी ना कि मतलब मैं उसके बारे में इतना ज़्यादा बयान नहीं कर सकती हूँ। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी, मतलब वो नहीं चीज़ें अच्छी लगेंगी कि मैं दोबारा से याद करूँ। तो ये सारा रीज़न है कि मैं अगर सोचती भी हूँ ना कि मैं नहीं भी डाइटिंग वगैरह करूँ, कहवे वगैरह पीऊँ, लेकिन फिर भी मुझे ना रुकना पड़ता है कि नहीं अभी ज़रा और थोड़ा टाइम रुक जाती हूँ। और आपको पता है तब मैं ना वो रस्सा भी मैंने कूदना शुरू कर दिया था। मतलब मैं सारी चीज़ें ना एक साथ लग गई थी करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था नहीं, नहीं मैं फ़िट हूँ। लेकिन वही बात है कि हम देखने में चाहे बड़े फ़िट लग रहे हों, लेकिन उतने फ़िट होते नहीं हैं, क्योंकि रिकवर करने में ना अच्छा खासा टाइम जाता है। तो अभी 1 साल ही हुआ है उस इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी सेहत अच्छी है ना, तो तभी आप सारे काम अच्छे से मैनेज कर सकते हो। स्पेशली हाउसवाइफ़ के लिए जो है ना, सेहत अच्छी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने प्लान किया हुआ है कि मैंने अपने आप को कम करना है, वेट अपना कम करना है, लेकिन वो एक मैं अब ज़रा स्लो तरीके से करूँगी। बहुत ज़्यादा मैं कहवे वगैरह नहीं पीऊँगी। अ, मतलब मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से ज़रा करूँगी। तो बस मेरा यही मकसद था कि ज़रूरी नहीं है कि आप घर के काम-शाम करो तो आप अपना बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। अब मुझे आप एक बात बताओ, जो मुझे कमेंट कर रहे हैं ऐसे हेट-हेट वाले वल्गर तरीके के, क्या आपकी अम्मी बहुत ही स्लिम एंड स्मार्ट है? वो घर के सारे काम-शाम करती होंगी, तो क्या वो स्लिम एंड स्मार्ट है? मतलब मुझे आपकी मेंटालिटी समझ में नहीं आई है। ख़ैर, मैं आपकी सोच को तो नहीं बदल सकती हूँ, जो आपने सोचना है वो तो आप सोचोगे। तो आप ऐसा करो कि जब मैं स्मार्ट हो जाऊँगी ना, अल्लाह करे हो जाऊँ अगर स्मार्ट थोड़ी बहुत, जो मेरा वेट है इससे ज़रा थोड़ा कम हो जाए, तब आप मेरी वीडियोज़ देख लेना। अगर आपको अभी अच्छा नहीं लगता है देखने, वरना मतलब आप मुझे अनफ़ॉलो कर दें और आराम से बैठ जाएँ। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ आपसे। खैर जी, घर के सारे काम-शाम मैंने कर लिए थे और उसके बाद ही मैंने खाना भी बना लिया था। पुलाव बनाया था मैंने चने का, मैंने कहा अब चने तो उबले हुए हैं,
आजकल ना गर्मी में रोटी वगैरह खाने को इतना दिल नहीं करता, तो फिर ज़्यादा चावल ही बन जाते हैं। तो वही मैंने पुलाव बना लिया था दोपहर के खाने में। फिर बच्चे आए स्कूल से, फिर खाना-शाना खाया हमने और फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और फ़ौरन से मैंने बच्चों को बोला कि बैठ जाओ अपने बैग लेके, क्योंकि इनके जो है ना मंडे से एग्ज़ाम स्टार्ट है। फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इनके। और जो माएँ अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हैं ना, वो रिलेट करेंगी कि भई जब बच्चों के पेपर्स होते हैं ना, तब ऐसा लग रहा होता है हमारे खुद के ही पेपर चल रहे हैं। इतनी ज़्यादा हेक्टिक रूटीन हो जाती है, घर के सारे काम-शाम और फिर बच्चों को भी साथ-साथ बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है पेपर्स के दौरान, तो रूटीन बड़ी हेक्टिक हो जाती है। तो वही मेरे साथ चल रहा है। ख़ैर ये मेरी आज की वीडियो थी, पूरे दिन की इतनी ये रूटीन थी और ये मेरा आज का टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और आज सैटरडे है, कल संडे है। तो मैं सोच रही हूँ कल मैं फिर से लाइव आऊँगी, जैसे कि मैं पिछले 2 संडे से आ रही हूँ। अच्छा, मेरी बहनों को ना पता ही नहीं चलता कि मैं किस टाइम लाइव आई हूँ। हालाँकि मैं ना पोस्ट लगा देती हूँ 3-4 घंटे पहले कि मैं इतने बजे ना लाइव आऊँगी। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉग भी बता देती हूँ, ताकि मेरी सारी बहनों को पता चल जाए। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी, अल्लाह ना करे कल कोई काम-वाम पड़े, तो मैंने पूरी कोशिश करनी है लाइव आने की। क्योंकि अभी तक तो कुछ प्लान नहीं है कल का कि कहीं आने-जाने का। कल बन जाए तो फिर वो अलग बात है, वो अब देखेंगे कल की कल। ख़ैर अगर मैं लाइव आई तो वो मैं पहले से बता दूँगी, तो आप सबके कोई भी जो सवाल वग़ैरह है ना, तो वो लाज़मी आज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो फिर मैं जो ना पूरी कोशिश करूँगी कल वो सारे सवालों की जवाब देने की लाइव आकर। तो चलो फिर ये आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो फिर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।